तमाम देखने और सुनने वालों को इन्फॉर्मेशन फैक्ट्री की जानिब से अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन, जैसा कि मुसलमान होने के नाते हम सब जानते हैं कि करोड़ों साल पहले दुनिया में इंसानियत का आगाज़ हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से हुआ। चूँकि इब्लीस ने इंसानों को बहकाने की कसम खाई थी, तो अल्लाह पाक ने अपने बंदों की रहनुमाई के लिए वक्तन फ़वक्तन नबी और पैगंबर भेजे, जो कि इंसानों को बुराई से रोककर भलाई का दर्स देते रहे। और इन नबी और पैगंबरों की तादाद तकरीबन 1,24,000 तक है। और इस तरह अल्लाह पाक ने अंबिया कराम की आमद के इस सिलसिले को हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रोक दिया। और अब हर मुसलमान का ईमान है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं और इनके बाद क़यामत तक कोई नबी नहीं आएगा। नाज़रीन, बहुत से अंबिया कराम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए और अल्लाह के हुक्म से इस दुनिया से पर्दा फरमा गए। लेकिन क्या आप जानते हैं कि 4 नबी ऐसे हैं जो आज तक ज़िंदा हैं, मुसीबत ज़दा लोगों की मदद करते हैं और अल्लाह के घर की ज़ियारत यानी उम्रा और हज की अदायगी भी करते हैं। आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको इन्हीं 4 नबियों के बारे में बताएंगे। आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दें, ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। पहले नंबर पर बात करते हैं हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की, जो आसमान में मौजूद हैं और आज भी ज़िंदा हैं। हम सब जानते हैं कि हज़रत ईसा ही वो हस्ती हैं जो दज्जाल को जहन्नुम वासिल करेंगे। हज़रत ईसा के ज़िंदा होने का जिक्र कुरान मजीद में भी आया है। हज़रत ईसा को नबी बनाकर जिस कौम की तरफ भेजा गया वो यहूदियों की कौम थी। हज़रत ईसा ने अपनी कौम से कहा कि मैं अल्लाह का भेजा हुआ नबी हूँ और तुम्हारे पास दीन हक लेकर आया हूँ। इस पर उनकी कौम के लोग हज़रत ईसा के दुश्मन बन गए। हालांकि यहूदियों की किताब में साफ साफ लिखा था कि एक नबी आएगा जो यहूदियों के दीन को ख़त्म कर देगा। यहूदियों ने सोचा कि अगर हज़रत ईसा ज़िंदा रहे तो ये तो हमारे दीन को ख़त्म कर देंगे, लिहाजा उन्होंने हज़रत ईसा को कत्ल करने का मंसूबा बनाया। हज़रत ईसा उन लोगों को दीन हक की तरफ बुलाते रहे, लेकिन उस कौम के लोग गुमराही में पड़े रहे। सिर्फ चंद लोग थे जो दीन हक पर हज़रत ईसा के साथ डटे रहे, जिनकी तादाद सिर्फ और सिर्फ 12 या 19 तक थी। यहूदियों ने कहा कि अगर ऐसे ही ये लोग अपना मज़हब छोड़कर हज़रत ईसा के साथ मिलते रहे तो यहूदियत ख़त्म हो जाएगी। वो हज़रत ईसा को कत्ल करने का मंसूबा तो पहले ही बना चुके थे, लिहाजा एक शख्स जिसका नाम तूतियानूस था उसको ये काम सौंपा गया। यहाँ तूतियानूस हज़रत ईसा को जान से मारने के इरादे से निकला और वहाँ अल्लाह पाक ने एक फरिश्ते के ज़रिए हज़रत ईसा को आसमानों पर उठा लिया। तूतियानूस जब हज़रत ईसा के घर में अपने नापाक इरादे लेकर दाखिल हुआ तो अल्लाह के हुक्म से उसकी शक्ल हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के चेहरा मुबारक से मुशाबे हो गई। तूतियानूस के साथी बहुत देर तक उसके घर से बाहर आने का इंतज़ार करते रहे। आखिरकार वो हज़रत ईसा के घर जा पहुँचे कि देखें कि माजरा क्या है। वहाँ उन्होंने एक शख्स को देखा और हज़रत ईसा समझकर मार डाला। हालांकि वो उनका ही साथी तूतियानूस था, जबकि हज़रत ईसा आज भी ज़िंदा है और आसमानों में मौजूद हैं और अल्लाह पाक के हुक्म से ज़मीन पर तशरीफ़ लाएंगे। दूसरे नबी जो आज तक ज़िंदा हैं वो हज़रत खिज़र हैं। एक दफ़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा कराम को हज़रत खिज़र का किस्सा सुना रहे थे कि हज़रत खिज़र के वालिद एक बादशाह थे और वो हज़रत खिज़र को अपनी सल्तनत सौंपना चाहते थे, लेकिन हज़रत खिज़र ने बादशाहत लेने से इनकार कर दिया और जंगलों और बयाबानों में जाकर अल्लाह की इबादत करने लगे। एक दफ़ा उनका गुज़र किसी चश्मे के पास से हुआ। वो चश्मा आबे हयात का था। हज़रत खिज़र ने इससे पानी पी लिया और वो ता हयात ज़िंदा है और अब वो ता हयात ज़िंदा रहेंगे। हज़रत अंस रज़ी अल्लाह अन्हा से रवायत है कि जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाले ज़ाहरी हुआ तो एक बूढ़ा शख्स सारे मजमे से होता हुआ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म मुबारक के पास पहुंचा। उस शख्स ने मुंह में कुछ पढ़ा और वापस चला गया। सहाबा कराम एक दूसरे से पूछने लगे कि ये कौन था, पर हज़रत अली ने फरमाया कि मैं इस शख्स को जानता हूँ, ये हज़रत खिज़र हैं। हज़रत खिज़र आज भी मुसीबत ज़दा लोगों की मदद करते हैं और हज और उम्रे की अदायगी भी करते हैं। हज़रत ईसा और हज़रत खिज़र के बाद तीसरे नंबर पर जो नबी ज़िंदा हैं वो हज़रत इलियास हैं। हज़रत अंस रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाते हैं कि एक दफ़ा मेरा
اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک پہاڑی کے پاس سے ہوا اور پہاڑی کے اندر سے آواز آ رہی تھی کہ اے اللہ مجھے بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنا دے۔ اس پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا کہ اس آواز کا پتہ لگاؤ۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ جب میں اس پہاڑی میں پہنچا تو ایک بزرگ کو دیکھا جو عبادت میں مصروف تھے۔ وہ بزرگ مجھ سے مخاطب ہوئے اور پوچھا کیا آپ صحابی رسول ہیں؟ میں نے کہا جی ہاں۔ اس پر بزرگ نے کہا کہ آپ میرا سلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیجیے گا اور کہیے گا کہ حضرت الیاس ان سے ملنا چاہتے ہیں۔ میں نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ اس پہاڑی میں چلے گئے۔ میں پیچھے ہی رک گیا۔ حضرت الیاس اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کافی دیر تک باتیں کرتے رہے۔ پھر اللہ کے حکم سے آسمان سے ان پر کھانا نازل ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بھی اپنے پاس بلایا۔ ہم تینوں نے مل کر کھانا کھایا۔ پھر میں نے دیکھا کہ ایک سفید پرندہ آسمان سے نیچے اتر رہا ہے۔ پھر حضرت الیاس اس پرندے پر سوار ہوئے اور وہ آسمانوں میں چلے گئے۔ چوتھے نمبر پر جو نبی آج تک زندہ ہیں وہ حضرت ادریس ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ادریس درزی کا کام کرتے تھے۔ آپ کپڑوں کی سلائی کرتے اور اللہ کا ذکر کرتے جاتے۔ شام تک آپ کی نیکیاں بے شمار ہو جاتی۔ ایک دفعہ ملک الموت حضرت ادریس سے ملنے آئے تو حضرت ادریس نے خواہش ظاہر کی کہ مجھے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اس پر ملک الموت نے حضرت ادریس کی جان نکال لی اور پھر اللہ کے حکم سے آپ کو واپس زندہ کر دیا۔ پھر آپ نے فرشتے سے جنت اور جہنم دیکھنے کی خواہش ظاہر کی۔ اللہ پاک کی اجازت سے ان کو جہنم دکھائی گئی، پھر جنت کی سیر کرائی گئی۔ حضرت ادریس کو جنت اتنی پسند آئی کہ انہوں نے واپس آنے سے انکار کر دیا۔ اس پر فرشتے نے ان سے کہا کہ آپ اپنے مقام پر واپس چلیے، لیکن اللہ پاک نے فرشتے سے کہا کہ میرے بندے کو یہیں رہنے دو، اور آج بھی حضرت ادریس زندہ ہیں۔